हेलो बच्चों, मैं विपिन शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका अपने पसंदीदा परिवार DLS एजुकेशन विद्याकुल पर। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बेटा आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बेटा कि कारक चैप्टर क्या होता है, कारक में क्या क्या पढ़ लें कि एक सिंगल क्वेश्चन बाहर ना जाए। बेटा बच्चा बहुत कन्फ्यूज रहता है। भाई कन्फ्यूज हो क्यों ना हो, क्योंकि लोग ऊपर ऊपर बता देते हैं और क्वेश्चन जब भी पूछता है तो अपवाद से पूछता है। बच्चा उसको पढ़ के जाता नहीं तो बहुत कन्फ्यूज होता है। बेटा मैं आपसे वादा करता हूं बेटा, आज की क्लास देखने के बाद आप ये खुद कहने लगेंगे सर अब चाहे जो भी आप लाइए क्वेश्चन, हम लोग एक एक क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम कर देंगे। इस बात की पूरी गारंटी मैं लेता हूं भैया, ठीक है। और जो बच्चा अभी हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा होगा बेटा, हम लोग वचन पढ़ चुके हैं, आपके लिंग पढ़ चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं बेटा, आपकी वर्णमाला पढ़ चुके हैं बेटा, आपके बुक के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो बेटा उन क्वेश्चनों को जा करके आप लोग देखिए, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है बेटा। तो ठीक है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बार अगर मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, तो बेटा आप लोग एक बार क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे और क्या करेंगे भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि बेटा ये थोड़ा सा आप जब लाइक कर देते हैं बेटा, आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटा एक एनर्जी हम लोगों को मिल जाती है कि नहीं यार भैया, और ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाइए और मेहनत करिए ताकि बच्चा कोई एक एक चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पे भैया मिल जाए। तो बेटा हम लोग क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे भैया, परिभाषा की बात करेंगे बेटा। लेकिन सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, कारक क्या होता है, कैसे होता है, कैसे मतलब क्या क्या पढ़ लें, आज सब कुछ देखने वाला हूं। अगर बेटा मैं परिभाषा की बात करता हूं, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा भैया। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों, वाक्य के अन्य शब्द क्या है, विशेषतः क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी क्रिया से किसका संबंध होता है भैया, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और इसका मैं एक सिंपल में बताऊं, अपने परिभाषा में बताऊं तो कहिएगा, कर्ता कर्म और क्रिया से संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। किसके किससे भैया, कर्ता और कर्म, कर्ता कर्म और क्रिया से संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं भैया। इनके नामों को कारक और इनके चिन्हों को कारक चिन्ह और क्रम को क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं भैया। अब अगर मैं बात करता हूं, जैसे बेटा मैंने आप तो यहाँ पे कह दिया, जैसे बेटा मैंने आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया, क्या लिया भैया, हमने आपसे यहाँ पे बताया कि राम ने श्याम को, राम ने श्याम को डंडे से, राम ने श्याम को डंडे से, भैया यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, राम ने श्याम को डंडे से पीटा। अब देखो बेटा, बहुत बारीकी वाली मैं बात बता रहा हूं। अब देखो बेटा, यहाँ पे राम क्या है, आपका कर्ता है, और ने क्या है, कर्ता कारक चिन्ह है, श्याम क्या है, यहाँ पे कर्म है, और ये क्या है, कर्म कारक चिन्ह है। यहाँ डंडे क्या है, करण है, ये करण कारक चिन्ह है, और ये क्या है, आपका क्रिया है भैया। अब ये जो कर्ता और जो आपके कर्म ये सब है भैया, ये आपके किससे बधे हुए हैं, क्रिया से ही संबंध को स्थापित कर रहे हैं भैया। तो आपने ये देखा कि कारक क्या होते हैं और कारक चिन्ह क्या होता है। बहुत सारे लोग इसको एक ही बता देते हैं, बता करके आगे बढ़ जाते हैं बेटा, लेकिन जो मुख्य अंतर है बेटा मैंने आपको वो दिखलाया, आपको वो बतलाया भैया। अब कारक चिन्ह का दूसरा नाम जो कभी भी आए तो परसर्ग भी कहते हैं। तो परसर्ग देख करके ये कंफ्यूज मत होना। पूछेगा जैसे ये दे दिया, राम ने श्याम को डंडे से पीटा, पूछेगा इस वाक्य में कितने परसर्ग हैं, तो बेटा बता देना कि एक परसर्ग ने है, एक परसर्ग को है, एक परसर्ग से है। तो बेटा इतनी बातें आपने देखा कि आपने अभी तक ये देखा कि इसकी परिभाषा को देखा, और बेटा हम लोग कारक चिन्ह क्या होता है और कारक क्या होता है हम लोग इसको देखे भैया। कारक का दूसरा नाम क्या होता है इसको देखे बेटा, बहुत बार पूछा गया बेटा। ये ऐसे व्याकरण के चैप्टर होते हैं बेटा जो आपको कक्षा 8वीं से मिलना स्टार्ट हो जाता है बेटा, और आपको तब तक मिलेगा जब तक आप हिंदी विषय पढ़ना चालू करेंगे। जब तक बेटा हिंदी विषय आप पढ़ते रहेंगे तब तक आपको मिलता रहेगा भैया। बात हमारी समझ पा रहे हैं? तो ईमानदारी पूर्वक आप एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे भैया।
ये कारक के भेद की बात करते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कितने भैया? भेद की बात करें भैया या हम लोग इसके प्रकार की बात करते हैं, दोनों बातें एक ही होती है, चाहे प्रकार पूछे चाहे भेद पूछे। तो कितने प्रकार के भैया? 8 प्रकार के होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं भैया। अब देखो भैया, यहाँ हम लोग विभक्ति कर लिए भैया, ये विभक्ति है भैया, ये आपका क्या है? कारक है भैया, और ये आपका कारक चिन्ह या परसर्ग क्या होता है। जैसे विभक्तियां जो होती हैं आपकी 8 हैं। पहला प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, ये आपकी 8 विभक्तियां हैं भैया। और ये जो कारक होते हैं बेटा, ये आपके 8 कारक यही होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये आपके 8 कारक होते हैं। अब बेटा क्या होता है, हर कारक का अपना एक विशेष कारक चिन्ह होता है, जिसके आधार पर हम लोग पहचान करके बता देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है ने, और कर्म कारक का क्या होता है? को होता है। करण कारक को हम लोग कैसे जानेंगे भैया? जब किसी वाक्य में से आ जाए और से जो है द्वारा का भाव दे, या के आ जाए और के क्या है? आपका द्वारा का भाव दे, माध्यम का भाव देता है, यह आपका करण कारक होता है। इसी प्रकार संप्रदान कारक का भी चिन्ह क्या होता है? इसका जो मेन चिन्ह होता है बेटा के लिए होता है, और को तो बेटा अपवाद के तौर पे होता है। लेकिन जब मेन चिन्ह की बात आएगी या मुख्य चिन्ह की बात आएगी भैया, तो आप क्या कहेंगे भैया? के लिए ही होता है। अपादान की भैया हम लोग बात करते हैं तो से अलगाव होता है। संबंध की बात करते हैं तो का के की रा रे री होता है। अधिकरण की बात करते हैं में पे पर होता है। और संबोधन की बात करते हैं हे अरे अजी अहो। इतनी बातें बेटा आपकी यहाँ तक होती है। अगर मैं लोग बेटा इसको बताऊं हम लोग कैसे इसको याद करेंगे, कैसे पढ़ेंगे भैया, तो हमारे साथ आप लोग बोलिएगा, जहां बैठे हैं वहीं से बोलिएगा कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे अजी अहो, ये संबोधन होता है बेटा। अब बेटा ये कारक चिन्ह देख करके आप अगर किसी में कारक बताने लगेंगे बेटा, तो देखिए ये तो बेटा आपके तो लगभग हम लोग मान लें 80% चीज़ें तो आप सही कर लेते हैं। लेकिन बेटा जो 20% क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप कारक चिन्ह देख के बताते हैं तो ये गलत हो जाती है। बातें समझ पा रहे हैं? तो और जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो आपके 20% से ही पूछता है। वो जानता है कि 80% तो हर बच्चा पढ़ा है, 80% तो हर टीचर पढ़ाया है, लेकिन 20% हर टीचर नहीं पढ़ाया है, ना उसको बच्चा पढ़ा है। तो बेटा आज मैं उस 20% पे भी चर्चा करने वाला हूं, तो हमारे साथ आप लोग क्या करेंगे? बने रहेंगे। और अंत में बेटा मैं आपका टेस्ट भी लूंगा, कितने क्वेश्चन आपके सही है, कैसे क्या है भैया। अब ये देखिए बेटा, नोट करके बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास पॉइंट मैंने लाया है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में 6 कारक हैं भैया। कितने कारक हैं भैया? 6 कारक हैं। किसके विचार के अनुसार? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। बेटा बहुत ही बेहतरीन, इनको व्याकरण का ज्ञान, वैयाकरण कहे जाते थे, बहुत ही बेहतरीन व्याकरण का ज्ञान इनको था भैया। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी हिंदी की बारीकियों को बहुत ही अच्छे से समझने वाले थे भैया। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इनके अनुसार कितने कारक थे, तो 6 बताना है। अगर वैसे कारक की संख्या पूछे तो आपको 8 बताना है। बात एकदम डन होती है, तो बात को समझते जाइएगा। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा, मैं इस बात की गारंटी दूंगा, क्लास के समाप्त होते होते उसका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बेटा। कहते हैं बेटा कर्ता कारक क्या होता है, मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब किसी वाक्य में ने कारक चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग होता है, कर्म का प्रयोग नहीं होता है, तो वह कर्ता कारक होता है। यानी ये कंडीशन, 2 कंडीशन है। यानी किसी वाक्य में ने कारक चिन्ह आ भी सकता है, यानी आप कहेंगे ने कारक चिन्ह आ भी सकता है, और ने कारक चिन्ह नहीं भी आ सकता है। दोनों कंडीशन, प्रत्यक्ष मतलब दिखाई भी देगा और अप्रत्यक्ष मतलब नहीं दिखाई भी देता है। और बेटा हमने क्या कहा, किसी वाक्य में कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग होता है और कर्म का प्रयोग नहीं होता है। कर्म का प्रयोग जैसे ही बेटा आ जाता है तो वह वाक्य कर्ता
कारक का वाक्य ना हो करके कर्म कारक का वाक्य हो जाता है। बात को बहुत हम गंभीरता से लीजिए। जैसे मैं क्या कहता हूं, राधा खाती है। अब बेटा आप यहां पे देखिएगा, राधा खाती है, यहां कोई कारक चिन्ह है क्या? नहीं है बेटा। राधा क्या है? करता है, और खाती बेटा क्या है आपका? एक क्रिया है बेटा। इसमें न तो कोई कर्म का प्रयोग हुआ है, ना तो किसी कर्म का प्रयोग हुआ है, और जो ने है भैया, ये ने भी दिखाई नहीं दे रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से है। ऐसे किशन गीत गाता है, सेम एग्जाम्पल कि इसमें भैया ने कारक चिन्ह क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से है। और ये क्या है भैया आपका? यहां देख रहे हैं भैया, छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र क्या है? करता है, और पढ़ना क्या है भैया? क्रिया है। इसमें कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, ना ही ने है। जैसे बेटा मैंने कह दिए राम ने पीटा, राम ने पीटा बेटा, तो बेटा ये भी क्या है आपका? ये भी बेटा कर्ता कार्य, ये आपका कर्ता है आपका भैया, और ये बेटा आपका क्या है? क्रिया है बेटा। और यहाँ देखिए ने क्या है? ने यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो आपको मैंने बताया कि ये दो कंडीशन आपको याद रखना है भैया, कि ने कारक चिन्ह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और दूसरे कंडीशन मैंने क्या बताया भैया? कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग होता है, कर्म का प्रयोग नहीं होता है बेटा। बात समझिएगा। और अभी मैं कैसे एक एक चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर बेटा स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे ईमानदारी पूर्वक भैया, ठीक है। तो आओ बेटा हम लोग चलते हैं। जैसे आपने यहां देखा शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, उसने टेढ़ी चाल चली भैया, रोहन हंसता है। अब देखो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें क्या है भैया? एक कर्ता है भैया आपका, ये आपका कर्म है, और ये आपका क्या है भैया? क्रिया है। और जब भैया कर्ता कर्म क्रिया तीनों आ जाए बेटा, तो ये आपका क्या होता है? ये कर्ता कारक नहीं होता है, कर्म कारक होता है। लेकिन बेटा अगर इसमें ऐसे पूछ ले, आपका यही दे करके यही पूछ ले भैया, अब ऐसे कह दे बताओ इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? बता देना ने कारक चिन्ह है। और पूछे शिक्षक में कौन सा कारक है? बताना कर्ता कारक है बेटा। अब बात समझ में आई बेटा? अगर ये नीचे अंडरलाइन नहीं करेगा तो आपका ये कर्म कारक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही नीचे अंडरलाइन करके बेटा पूछ लेता है तो आपका क्या होता है? कर्ता कारक। बहुत बारीकी वाली बेटा बात बता रहा हूं, हर टीचर इसको नहीं समझ पाएगा, हर टीचर इसको नहीं बताता है आपको। वो सोचता है इतना गहराई में हम जाके क्यों बताएं बच्चों को। भाई समझ पा रहे हो? लेकिन मेरा प्रयास होता है कि नहीं यार, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। उसने टेढ़ी चाल चली भैया, ये भी आपका है। अगर बेटा यहाँ पे कह देता है तो ये है बेटा। और रोहन हंसता है बेटा, ये आपके सब क्या है बेटा? कर्ता कारक। बात समझ पा रहे हैं? तो अंडरलाइन यहाँ पे करेगा तब कर्ता कारक, नहीं तो क्या होगा? कर्म कारक बेटा। अब विभक्तियों का प्रयोग कहाँ होता है भैया? विभक्तियाँ क्या होती हैं भैया? ध्यान से सुनिएगा। अगर बेटा हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है बेटा, तो ये अगर आपको पता चल रहा है विपिन सर केवल कंटेंट को लेकर के बात कर रहे हैं, तो बेटा एक बार क्या करेंगे, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे भैया, और क्लास को शेयर कर देंगे भैया। विभक्तियों का प्रयोग भैया, हिंदी व्याकरण में विभक्तियां के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां होती हैं, एक विश्लिष्ट विभक्ति होती है, एक क्या होती है? संश्लिष्ट विभक्ति होती है बेटा। अब बेटा मैं अगर बात करता हूं विभक्तियां आखिर होती क्या है, हमने बताया बेटा कारक चिन्ह को ही विभक्तियां आप कह सकते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मानो तो कारक चिन्ह को क्या कह सकते हैं? विभक्तियां कह सकते हैं। और पहली क्या है? विश्लिष्ट है, दूसरी क्या है? संश्लिष्ट है। भैया जो विश्लिष्ट का मतलब होता है भैया, जो विश्लिष्ट का मतलब होता है भैया, वो क्या होता है भैया? वह अलग रहना। विश्लिष्ट का अर्थ क्या होता है? अलग होना, अलग होना या अलग रहना होता है भैया। और जो संश्लिष्ट का मतलब होता है वह होता है क्या भैया? लगा रहना, या लगा रहना भैया, या जुड़ा रहना भैया, ये इसका मतलब होता है भैया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं भैया, अगर बेटा मैं आपको आगे दिखाता हूं, यहां सुनिए विश्लिष्ट क्या होता है भैया? संज्ञाओं के साथ, ये जो विश्लिष्ट होती है भैया संज्ञा के साथ लगती है, और जो आपकी संश्लिष्ट होती है सर्वनाम के साथ लगती है। तो बेटा जो बच्चा संज्ञा नहीं पढ़ा होगा ना, तो कैसे होगा उसको समझ में आएगा? पहले जाके संज्ञा उसको पढ़े। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि आज इस संसार में जितनी वस्तुएं आप देख रहे हैं, जैसे बोर्ड हुआ, पेन हुआ, कापी हुआ, कलम हुआ, बोतल हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, जो भी कुछ आप देख रहे हैं बेटा, सब के सब क्या है? संज्ञा है बेटा। और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, जैसे तुम हुआ, मैं हुआ, हम हुआ, तुम्हारा, हमारा, अपना, अपने, ये सब सर्वनाम बोले जाते हैं भैया, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। तो बेटा मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि अगर जो बच्चा वीडियो नहीं देखा है संज्ञा सर्वनाम की, पहले जाके वीडियो उसको देखो भाई, ठीक है। जिंदगी में और कुछ नहीं है, केवल और केवल ईमानदारी के साथ पढ़ो भैया। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट कहलाती हैं।
अलग, विश्लेष मतलब क्या है, अलग रखती हैं। जैसे बेटा राम ने, अब राम क्या है भैया आपका, ये राम क्या है आपका, ये संज्ञा है भैया, कोई नाम है कि नहीं है। और ने क्या है भैया, यहाँ कारक चिन्ह को ही हम लोग क्या मानेंगे, विभक्ति मानेंगे। देखो यहाँ वृक्ष क्या है भैया आपका, ये संज्ञा है वृक्ष भैया। और भैया आपका पर क्या है भैया, ये पर आपका विभक्ति हमको लोग कह सकते हैं, क्या भैया, विभक्ति भैया। तो वृक्ष पर ये बेटा किसके साथ आया है, पर जो है विभक्ति आई किसके साथ आया, संज्ञा के साथ आया है। ऐसे ही क्या है, लड़का क्या है आपका, संज्ञा है भैया, ये क्या है, विभक्ति है। तो लड़कियों क्या है, संज्ञा है, और के लिए क्या भैया, विभक्ति है भैया। तो हमने कहा कि जो संज्ञाओं के साथ आती है, संज्ञाओं के साथ जो आती है भैया, उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, विभक्ति कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं भैया। और जो सर्वनाम के साथ आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम को साथ जो आती है उसे हम लोग संश्लिष्ट विभक्ति के नाम से जानते हैं। देखो सर्वनाम के साथ प्रयोग होने वाली विभक्तियां क्या कहलाती हैं, संश्लिष्ट विभक्ति कहलाती हैं। जैसे उसका, यानी जैसे उस है भैया ना, उस सर्वनाम है, यहाँ अंत में का जोड़ दिए, बहुत बढ़िया। जैसे किस, ये क्या है, सर्वनाम है, यहाँ पर क्या है, विभक्ति है। जैसे तुम, अंत में को जुड़ा है, यहाँ क्या है, यहाँ हे जुड़ा है, यहाँ क्या भैया, रा जुड़ा है, यहाँ रा। तो बेटा इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो बेटा अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा कि क्या भैया, कारक की परिभाषा की बात की है भैया, कारक क्या होते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। अभी तक बेटा आपने देखा कारक क्या होते हैं, आपने देखा भैया कारक चिन्ह क्या होते हैं भैया, कारक चिन्ह क्या होते हैं भैया, आपने देखा भैया अभी तक विभक्ति क्या होती है भैया, अभी तक विभक्ति क्या होती है, विभक्ति कितने प्रकार की होती है, संश्लिष्ट विभक्ति और विश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है, ये कैसे किनके साथ कार्य करती हैं भैया। आपने ये देखा कारक कितने प्रकार के होते हैं, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक की संख्या कितनी होती है, किस कारक के कौन से कारक चिन्ह होते हैं, ये सारी बातें अभी तक की क्लास में आप लोगों ने देख लिया है भैया। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में यहाँ तक बेटा आ रही होंगी, बहुत बढ़िया। अब बेटा हम लोग चलते हैं, जो 8 कारक में दूसरा कारक क्या होता है, कर्म कारक होता है भैया, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कारक क्या होता है, कर्म कारक। जब किसी वाक्य में को कारक चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो वहां पे कर्म कारक होता है। बेटा इतनी बातें तो आपको हमेशा जाननी है। केवल आपने कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पेपर, अगर बेटा ये आपको याद हो गया है तो आप में सब में यही है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब दिखाई भी देगा और नहीं भी दिखाई भी सकता है भैया। जैसे देखिए अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया भैया, जब किसी वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म के साथ, कर्ता और क्रिया के साथ कर्म का भी प्रयोग होता है तो वहां पर कर्म कारक होता है भैया, वहां पे कर्म कारक होता है। यानी मैंने बेटा 2 बातें आपको बताई भैया कि ये आपके जो को कारक चिन्ह है भैया ये दिखाई भी देंगे भैया, और ये को कारक चिन्ह नहीं दिखाई देंगे। हमने बताया भैया कर्ता और क्रिया के साथ, कर्ता और क्रिया के साथ भैया कर्म का भी प्रयोग होता है, के साथ भैया कर्म का भी प्रयोग होता है। तो बेटा मैंने ये 2 पॉइंट आपको बताया है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है बेटा। और क्या अपवाद है मैं इसको आपको आगे लिवा करके चल रहा हूं भैया, बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए बेटा ये क्या कहता है, जैसे राम ने गेंद को फेंकी, राम ने गेंद को फेंकी। अब देखो यहाँ राम क्या है भैया आपका, कर्ता है, गेंद क्या है, कर्म है, और फेंकना क्या है भैया, क्रिया है। अब आप देख रहे हैं भैया राम ने गेंद को फेंका, ये सही है, राम ने गेंद को फेंका। अब सुनो, अगर बेटा मैंने आपसे यहाँ पे बता दिया और पूछा कि यहाँ पे कौन सा कारक है भैया, यहाँ पे कौन सा कारक है भैया, अब आप ध्यान से कहेंगे भैया यहाँ पे तो कर्म कारक है, कर्म कारक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहे हैं, शायद ही कोई बताएगा, किसी को पता होगा भैया। अब मैंने कहा कि इसमें कौन सा कारक है, आप कहेंगे भैया कर्म कारक है बेटा। लेकिन बेटा मैंने अगर ये कह दिया, अगर पेपर में ऐसे पूछ दिया कि ऐसे अंडरलाइन कह दिया कि अब बताओ कौन सा कारक है, अब बेटा आपका ये कर्ता कारक हो जाएगा। अब बेटा क्या हो जाएगा, आपके ये कर्ता कारक हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं भैया। अगर बेटा ये जानिए, ध्यान से सुनिए बेटा,
अगर ऐसे स्वतंत्र रूप से है कर्म कारक, अंडरलाइन कर दिया तो कर्ता कारक भैया। ऐसे यहाँ देखिए, माँ ने बच्चे को पुकारा, तो ये माँ ने भैया क्या है आपका, अगर अंडरलाइन कर देता है, अगर ये अंडरलाइन आपका यहाँ पे कर दिया तो कर्ता कारक होगा भैया, नहीं तो क्या होगा, ये आपका कर्म कारक ही होगा भैया। अब आप देखें यहाँ पे माँ ने क्या है भैया, माँ आपका क्या है, माँ आपका कर्ता है, बच्चे क्या है, कर्म है, और सुलाया क्या है आपका, क्रिया है। कर्ता कर्म क्रिया तीनों आया कि नहीं आया भैया, बिल्कुल आया। मैंने हरि को बुलाया, अब देखो भैया, कर्ता है और कर्म है और क्या है, क्रिया है, तीनों आ रहे हैं। और महिमा आइसक्रीम खाती है, यहाँ महिमा कर्ता है, आइसक्रीम क्या है, कर्म है, खाना क्या है, क्रिया है। अब बताओ यहाँ पे कोई कारक चिन्ह आया है क्या, नहीं आया है, अप्रत्यक्ष रूप से है, को कारक चिन्ह भैया ये दिखाई नहीं दे रहा है। और बाकी इन सब में देखो भैया को कारक चिन्ह दिखाई भी दे रहा है, और क्या है, कर्ता कर्म क्रिया का प्रयोग भी हो रहा है बेटा। बात समझ पा रहे हो, बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने पॉइंट बताया कि कैसे आपको क्या करना है। अगर इतनी बातें समझ में बेटा आप आ रही हो तो एक बार सारे बच्चे लाइक कर देंगे और थम्स अप दे करके बताएंगे हाँ गुरुजी सारी बातें समझ में आ रही है बेहतरीन ढंग से बेटा। अगर बेटा मैं भी चाहता ना तो ऐसे बात करता यार, कोई मतलब नहीं उस बात करने से। मैं उन बच्चों को ध्यान देता हूँ जो बच्चे केवल ईमानदारी के साथ पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। वो सोचते हैं कहाँ बेहतर कंटेंट मिल जाए कि हम लोग अपना शांति से 25-30 मिनट पढ़ के चले जाएँ बेटा। मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ भैया, हमेशा मेरी आदत होती है, ठीक है। अब बेटा हम लोग चलते हैं आगे की ओर। बेटा आगे क्या कहता है बेटा, ध्यान से यहाँ सुनिएगा। नोट, बेटा नोट करके मैंने लाया है भैया, क्या भैया, मैंने नोट करके लाया है क्या, किसी एक ही वाक्य में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं। जैसे राजेश, बेटा क्या है आपका, ये राजेश ने राहुल को बुलाया। अब देखो भैया एक वाक्य मैंने लिखा, अब यहाँ देखिए ने भी कारक है, को भी कारक है भैया। किसी एक ही वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। यहाँ कितने हैं भैया, 2 कारक हैं भैया। अगर यहाँ पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा, कर्ता प्लस कर्म, ये सही होगा बेटा। कर्म कारक की अपवाद, लेकिन बेटा सुनिए अब ये तो आपका सही होगा बेटा, लेकिन अगर विकल्प के रूप में बेटा ये आपका नहीं दिया है। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं इसके आपको एकदम डिटेल में लेकर चल रहा हूँ। जैसे ये आपके वाक्य दे दिया, राजेश ने राहुल को बुलाया, और पहला विकल्प यहाँ बेटा दे देता है कर्ता कारक, बहुत ध्यान से सुनो। दूसरा विकल्प बेटा दे देता है कर्म कारक, और तीसरा, हाँ पहला बेटा क्या देता है, बहुत ध्यान से, पहला देता है कर्ता कारक भैया, और दूसरा दे देता है भैया संप्रदान कारक भैया, संप्रदान कारक भैया। तीसरा दे देता है अपादान भैया, अपादान दे देता है, और चौथा विकल्प दे देता है अधिकरण दे देता है। क्या भैया, चौथा दे देता है अधिकरण दे देता है। तो आप बेटा हमको बताओ, तो यहाँ पे केवल कर्ता और कर्म है, तो वास्तव में यहाँ तो होगा कर्म कारक बेटा, लेकिन यहाँ पे कर्म तो दिया नहीं है, तो हमारी मजबूरी बन जा रही है इस कर्ता कारक को सही करना बेटा। लेकिन अगर बेटा हमको ऐसे दे दिया जाए, क्या बेटा, कि अगर हमको बेटा ऐसे यहाँ पे दे दिया जाए कि पहला विकल्प जो होता है बेटा, इससे कम दिख रहा है, अगर बेटा पहला विकल्प जो होता है यहाँ पे कर्म कारक दे दिया जाए, विकल्प नंबर बी भैया संबोधन दे दिया जाए, बहुत बढ़िया, संबोधन दे दिया जाए। विकल्प नंबर सी भैया आपका संप्रदान दे दिया जाए, संप्रदान दे दिया जाए, और विकल्प नंबर डी भैया आपका अधिकरण दे दिया जाए। तो अब आप इस कंडीशन में कौन सा विकल्प चुनेंगे, तो इस कंडीशन में बेटा आप लोग क्या चुनोगे, कर्म कारक चुनोगे। अगर ऐसा न दे करके ऐसा विकल्प आपसे पूछ लेता है कि पहला विकल्प है कर्ता कारक भैया, दूसरा विकल्प है भैया कर्म कारक, क्या है मेरे लाल, दूसरा है कर्म कारक, और तीसरा है आपका क्या भैया करण कारक है, और चौथा क्या है भैया आपका अपादान कारक है। अगर ऐसे आपको दे करके पूछ लेता है बेटा तो कर्ता भी है कर्म भी है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा आपका कर्म सही होगा बेटा। लेकिन अगर एक विकल्प आपको ऐसे दे देता है कि पहला विकल्प आपको दे देता है कर्ता कारक भैया, बहुत डिटेल बता रहा हूँ भैया आपको, दूसरा विकल्प दे देता है भैया कर्म कारक आपको, तीसरा विकल्प दे देता है कर्ता
प्लस कर्म दे देता है भैया आपको, और चौथा विकल्प दे देता है भैया आपका अपादान दे देता है भैया, अपादान दे देता है बेटा। तो इस कंडीशन में बेटा आप जब ऐसे विकल्प आपको मिल जाए तो इसी वाला विकल्प सही होगा बेटा। तो बात हमारी एकदम अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे कि ये कंडीशन बने तो ये ऐसा विकल्प दे तो ये, ऐसा विकल्प में आए तो ये, और ऐसा विकल्प में दे तो बेटा ये करना है बेटा। बात समझ पा रहे हैं भैया? अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें बेटा आपके दो अपवाद पूछे जाते हैं। अपवाद नंबर 1 क्या कहता है भैया, यदि किसी वाक्य में किसी कर्म के साथ निम्नलिखित क्रियाओं का प्रयोग होता है तो वहां पे कर्म कारक होता है। यानी बेटा ये 10 क्रियाएं मैंने आपके सामने लिखा है, अगर इस 10 क्रियाओं के साथ किसी कर्म का प्रयोग होता है तो बेटा वहां पे चाहे जो भी कारक चिन्ह होगा, लेकिन क्या मारोगे, कर्म कारक ही आपको सही लगाना है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे देखिए, भीख मांगना, दंडित करना, दूध दुहना, चुनना, चुराना, पुकारना, बुलाना, भगाना, भोजन पकाना, कोसना, ये सब बेटा क्या होते हैं, आपके इसी के अंतर्गत होते हैं भैया। जैसे देखिए, माली बागों से फूल चुनता है, यहाँ जैसे ही चुनने की बात आएगी ना तो लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक लोग क्या कहेंगे, चुनना मतलब अलग करता है, तो अपादान मार देंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे चुनना आया है, ये क्रिया है बेटा, और ये आपका क्या है, फूल है। अब देखो बेटा, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि देखिए क्या है, चुनना आया है ना। अब चुनना के साथ एक क्रिया है, अगर किसी कर्म के साथ आ जाती है, यहाँ फूल क्या है भैया, आपका कर्म है बेटा, और ये क्या है मेरे लाल, आपका ये आपका क्रिया है भैया, और ये भैया माली, हाँ ये भैया माली क्या है, आपका कर्ता है भैया। तो बेटा ये सब आपके क्या होते हैं, तो ऐसी कंडीशन बन जाती है भैया, तो आपका क्या होता है भैया, यहाँ चुनना आ जाए, दुहना आ जाए, तो ये आपके होते हैं, दंडित करना आ जाए तो ये आपके होते हैं इसी के अंतर्गत भैया, किसमें, कर्म कारक। बेटा ये अपवाद है, हमने बताया ना, बच्चा केवल को देख के मारता है, को देख के नहीं मारना है। ये बेटा आपकी यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया था 2016 में, और बहुत सारे बच्चे गलत करके आए, और बाद जब आंसर की आए तो आयोग ने इसको ऐसे बताया कि ऐसे होगा ये। तो ध्यान देना है बेटा आपको, मैंने एक एक चीज़ें बता रहा हूँ। अब बेटा अपवाद नंबर 2 क्या आता है, जो बच्चा को देख के और मारता है, जब किसी वाक्य में दोनों ओर, तीनों ओर, चारों ओर, यार दोनों ओर, तीनों ओर, चारों ओर अथवा परितः शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पर सदैव कर्म कारक होता है। जैसे तालाब के दोनों ओर वृक्ष हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तालाब के दोनों ओर, बेटा देखो यहाँ दोनों ओर आया ना, यहाँ पे क्या को आया है, क्या नहीं आया है भाई, क्योंकि ये अपवाद है, यहाँ दोनों ओर आ गया है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। मकान के परितः बरगद है भैया, यहाँ देखो परितः शब्द आया कि नहीं आया भैया, तो ये क्या होगा, कर्म कारक। घर के चारों ओर, यहाँ चारों ओर आया कि नहीं आया, गांव के तीनों तरफ, चाहे ओर आए चाहे तरफ आए भैया, तो ये आपके बेटा इसमें 2 अपवाद थे भैया। तो बात इतनी समझ पाए होंगे भैया, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इसको अच्छे ढंग से समझे होंगे भैया, बहुत बेहतरीन। बेटा एक बार हमको आप लोग यहाँ से बताएंगे, क्या बताएंगे, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसका आप लोग कमेंट में भैया उत्तर देंगे हमको। पहला क्वेश्चन है मैं दे रहा हूँ कि हिंदी व्याकरण में कारक की संख्या बताना है, कारक की संख्या या कारक के प्रकार, कारक के प्रकार भैया आपको बताना है पहला भैया, अगर आप समझे होंगे भैया। दूसरा बताना है किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक कितने हैं, बहुत बढ़िया, फटाफट जवाब दीजिए। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक की संख्या बताना है, कारक की संख्या बताना है भैया, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक की संख्या बताना है भैया आपको। तीसरा भैया आपको बताना है, क्या बताना है भैया आपको तीसरा बताना है कि ये से द्वारा किस कारक का, से द्वारा किस कारक का कारक चिन्ह है, किस कारक का कारक चिन्ह है भैया, ये आपको भैया बताना है भैया। आपको एक चौथा क्वेश्चन बताना है, कारक का दूसरा नाम क्या है, कारक चिन्ह का, बेटा सॉरी, कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम
बताओ। बहुत से बेटा 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसके जवाब हर बच्चा अगर ईमानदारी के साथ पढ़ा होगा कमेंट में आकर के इसका बताएगा गुरुजी इसका जवाब ये होगा। भैया बात हमारी समझ पा रहे हैं बेटा? तो बेटा इतनी बातें मैंने आपको बताया। अब बेटा अभी इसके आगे और सारी बातें हैं, क्योंकि अब सबके अपवाद है, कर्ण कारक के 3 अपवाद हैं, ठीक है, संप्रदान के अपवाद हैं बेटा। ऐसे ही जैसे मैंने कह दिया कि महिमा मुझे छोड़कर चली गई, इसमें कौन सा कारक है? अरे बच्चा पेपर में जाएगा, पहली बार देखेगा, कहे ओ माय गॉड महिमा तुम यहाँ भी आ गई, मुझको छोड़ दी तुम। पहले तो पेपर नहीं, पहले इसको पढ़ेगा 5 बार, और पढ़ेगा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्या हो, कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, ख़त्म कहानी। फिर आएगा कि पूनम का घर मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे है, इसमें कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, अधिकरण, संबोधन। फिर लड़का होगा, ये पूनम का घर तो मेरे घर से दूरी पे तो है भैया। तो ऐसे ऐसे मोहन लंगड़ा है, महिमा गूंगी है, इसमें कौन सा है? पायल सोमवार को आएगी, लड़का को देख करके कर्म कारक मार देगा, लेकिन गलत हो जाती है भैया। बात समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से बेटा आपको समझना है, इस प्रकार से आपको जानना है। बाकी बेटा बातें हम लोग कल करेंगे, तब तक के लिए बेटा मस्त रहिए। और बाकी बेटा अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो हमारे एप्लीकेशन से तो बेटा विद्याकुल ऐप अभी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए भैया। बाकी वहाँ हम लोग बहुत डिटेल से चीज़ें को पढ़ रहे हैं भैया। तो इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।